नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। लगातार आपको ऑपरेशन जिंदगी दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जांजगीर में बोरवेल में फंसे राहुल को बचाने के लिए अब सेना उतर गई है। एनडीआरएफ की जगह इंडियन आर्मी ने अब मोर्चा संभाल लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। कुछ ही देर में राहुल को निकालने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। एनडीआरएफ की जगह इंडियन आर्मी ने अब मोर्चा संभाल लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस मामले में आपको दे रहे हैं। राहुल के लिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। जवान जुटे हुए हैं। राहुल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब सेना मैदान में उतरी है और सेना ने कमान संभाल ली है। आर्मी ने कमान संभाल ली है। किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी हम बात करेंगे। सर, 95 घंटे से अधिक का वक्त हो गया। किस तरह की स्ट्रेटेजी है जो इस्तेमाल की जाएगी? स्ट्रेटेजी ऐसे ही है जैसे आप देख रहे हैं कि पत्थर काटा जा रहा है। लगभग थोड़ा डिस्टेंस और काटना पड़ेगा और हम उसी तरह से उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। पत्थर को काटने के लिए अलग अलग हम जुगाड़ लगा रहे हैं जिसकी वजह से हम उसे और बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। सर, आप लोगों को महारत हासिल है इस तरह के जो डिजास्टर होते हैं उसके लिए। कितना चुनौती भरा है राहुल की जिंदगी को सेफ बचा पाना? आप ही लोगों की न्यूज़ में मैंने देखा है कि सबसे लॉन्गेस्ट ऑपरेशन चल रहा है। लगभग 100 घंटे होने आए हैं। अगले 2-3 घंटे में 100 घंटे हो जाएंगे। तो इससे लंबा ऑपरेशन तो हुआ नहीं है। प्रिंस का जो ऑपरेशन किया था हमने 2006 में, वो भी इससे कम था डिस्टेंस। जी, जिस तरह से अभी जो जानकारी आपने ली होगी, चूंकि अभी आपने कमान संभाली है तो कुछ चुनौतियां हैं और चुनौतीपूर्ण काम है, आप जानते ही हैं, लेकिन हमें कामयाबी की पूरी आश्वासन है। हमें हो जाएगा, आश्वासन देना चाहते हैं। देखिए, ये प्रखर जी है इंडियन आर्मी के, इन्होंने कमान संभाल ली है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रेटेजी इन्होंने साझा किया है। और आप देखिए, मैं रोहित श्रीवास्तव से कहूंगा कि वो दिखाए किस तरह से लोहे के प्लेट है उसे काटा जा रहा है और इसे टनल में लगाया जाएगा। ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जो सेना जिस तेजी के नाम से जाना जाता है, जिस भरोसे के नाम से जाना जाता है, वो बिल्कुल अब कायम होगा, क्योंकि आते ही उनने द्रुत गति से काम करना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। ये अलग अलग 4 तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन जिंदगी का ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन जिंदगी जारी है। किस तरह से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। तो वहीं अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राहुल को बचाने की अब ठान ली है और इसी में सब जुटे हुए हैं। कभी भी राहुल बाहर आ सकता है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं और पल पल की अपडेट जो है सीएम ले रहे हैं। ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। जांजगीर चांपा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें, किस तरह से आखिर मेहनत की जा रही है, युद्ध स्तर पर मेहनत की जा रही है कि कैसे भी करके राहुल को बचा लिया जाए, बाहर निकाल लिया जाए। और वही आपके सामने तस्वीरें पेश करें। अब आपको ये जानकारी, ये अपडेट दे दें कि अब सेना ने कमान संभाल ली है और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द राहुल बाहर आ जाएगा। बस कुछ ही दूरी पर अब राहुल है और कुछ ही देर का और समय लगेगा, राहुल बाहर आ जाएगा। न्यूज 18 की मुहिम है, राहुल को बचाना है और इसी पर हम लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जो जो वहां पर हो रहा है वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर वहां पर किस तरह का घटनाक्रम हुआ और जो चीजें अभी हो रही हैं वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि राहुल को बचाने के लिए एक तरफ जवान जुटे हुए हैं तो दूसरी तरफ हवन पूजन की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ वहीं से लाइव जुड़ गए हैं। युगल, अभी ताजा अपडेट क्या मिल पा रही है? अब तो मैदान में सेना उतर चुकी है, कमान संभाल ली है। युगल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? युगल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार कि आखिर कैसे ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। सबसे बड़ा रेस्क्यू लगातार हो रहा है और राहुल को बचाना है कुछ भी करके। एक बार फिर हमारे साथ युगल जुड़ गए हैं। युगल, अब तो सेना ने कमान संभाली, उम्मीद जताई जा रही है राहुल बहुत जल्द बाहर होगा।
जी बिल्कुल, देखिए अब द्रुत गति से काम जारी है और ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह से सेना ने कमान संभाली है। और आप देखिए उसके बाद गति आ गई है। दूसरे बार सेना की जो इस तरह के रेस्क्यू करते हैं तो जो औजार है वो कैसे बनाया जाता है, एक पृथक से जो वेल्डिंग है वो किया जा रहा है और जितने भी कटर्स हैं तमाम कटर्स उपयोग में लाया जा रहा है और नए नए इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं। जिस तरह के सेना के जो जवानों ने ये कमान संभाली है, मोर्चा संभाला है, उसे साफ जाहिर है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके राहुल को बाहर लाना चाहते हैं। और राहुल की जो स्वास्थ्य को लेकर के लोगों की चिंता है वो लगातार बढ़ रही है। फिर जिस तरह कल लोगों का हुजूम जो रेस्क्यू स्थल है वहां पर हुआ था, आज भी बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अभी जो रेस्क्यू का कार्य है एकदम द्रुत गति से जा रहा है। कर्नल प्रखर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अपने जो प्लान है वो साझा किए हैं और कहा है ये रिस्की का काम है, लेकिन उन्हें भरोसा है, उसके टीम पर भरोसा है कि वो जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को सफल बनाएंगे। जी युगल, वीएलसी के जरिए लगातार लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी टीम द्वारा, क्या वो लोकेशन ट्रैक हो गई है? उस बारे में क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? जी, जहां पर राहुल बैठा हुआ है वहां पे लोकेशन उसके जो ट्रैक किया गया था, सब जहां पर उसकी स्थिति क्या है, किस हालात में वो बैठा हुआ है, किस तरह रिस्पांस कर रहा है, एक वाटर कैमरा भी डाला गया है, जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से पता चल रहा है। और साथ ही साथ एक छोटा सा चट्टान है जो गुफा टाइप से है और उसी पे जो राहुल है वो बैठा हुआ है। ये गुफा उसके लिए जीवन रक्षा का काम कर रहा है, लेकिन वाटर लेवल ये युगल आखिर और कितनी दूरी बची है? वीएलसी के जरिए यही पता करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर और कितना सेना दूर है राहुल से, तो उससे क्या पता चल पाया है अभी तक? जी देखिए, दो मार्ग बनाए गए हैं, एक में 2.5 मीटर की दूरी है राहुल से और एक में 8 इंच की दूरी है। जैसे जांजगीर के कलेक्टर हैं जितेंद्र शुक्ला, उन्होंने बातचीत में हमसे कहा था कि 8 इंच की, महज 8 इंच की दूरी है, लेकिन जो चट्टान है उसे काट पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि चट्टान के ऊपर ही राहुल है, कहीं राहुल को नुकसान ना हो, इसलिए उस चट्टान को काटते नहीं बन रहा है। तो एक दूसरा रूट तैयार किया गया है, सी टाइप से जो टनल बनाए गए हैं उसमें सी आकार का एक अलग से जो रास्ता बनाया गया है। अब सेना उसी रास्ते को क्लियर कर रही है और इक्विपमेंट है जो सेना की जो तकनीक होती है, इस तरह से जो आपदा के वक्त वो इस्तेमाल करते हैं उसे वो बना रहे हैं। देखिए रोहित, मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए एक इक्विपमेंट बना करके अभी तत्काल लेकर के जाया जा रहा है और उससे वो जो टनल है उसकी सफाई करेंगे और उसके तहत उसके बाद जो ड्रिल मशीन है, हो सकता है उस ड्रिल मशीन में वो लगाएंगे। लेकिन स्थिति स्पष्ट है, जहां राहुल है, जहां राहुल का मूवमेंट है, वहां पर रेस्क्यू टीम आसपास है, लेकिन उन्हें निकालने का जो रास्ता है, उन्हें जो पुल करने का रास्ता है वो बन नहीं पा रहा है। यही वजह है कि सुबह एक समय ऐसी स्थितियां हो गई थी कि राहुल के परिजनों को बोल दिया गया था कि वो रेडी रहें, लगभग 45 मिनट बाद राहुल है वो साथ में होगा। लेकिन जो गीली जो मिट्टियां थी, जो रास्ते थे वो बन नहीं पाए। यही वजह है कि अब इतना विलंब हो रहा है। लेकिन सेना के आने के बाद जो उन्होंने जवानों ने कमान जो संभाली है उससे उम्मीदें बढ़ गई हैं। साथ ही साथ जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो काम कर रही थी, तो उनका मनोबल इसलिए बढ़ गया है कि उनके मार्गदर्शन में करने के लिए जो अनुभवी लोग हैं वो आ गए हैं, ज्यादा उत्साह से काम करेंगे। एक संयुक्त साझा प्रयास है कहा जा सकता है, लेकिन लीड है वो सेना कर रही है, जो जवान है वो कर रहे हैं। जी बस कुछ ही दूरी पर युगल अब राहुल है और राहुल बहुत ही जल्दी राहुल को बाहर निकाल लिया जाएगा। युगल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, चूंकि जिंदगी की जंग राहुल लड़ रहा है और एक बहुत ही कठिन स्थिति में राहुल इस वक्त है,
आखिर क्या वहां पर टीम का कहना है, मॉनिटरिंग की जा रही है, राहुल की स्थिति कैसी है? क्योंकि हम अभी कुछ देर पहले भी देख रहे थे कि राहुल की स्थिति कहीं ना कहीं खराब हो रही है। अभी क्या ताजा अपडेट इस मामले में? जी देखिए, मदद जिनको पहुंचाना है वो बिल्कुल असहाय है क्योंकि वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। उन तक चीजें पहुंचाई जा सकती है, आप अपनी संवेदनाएं उन तक पहुंचा नहीं सकते। यदि आप पहुंचाना चाह भी रहे हैं तो वो समझने का प्रयास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में आप अंदाजा लगाइए, हर कोई जब सहसा इस बात का अंदाजा लगाता है कि 8 बाई 8 की डायमीटर में किसी व्यक्ति को रख दिया जाए, वो भी 95 घंटे से अधिक, वो भी ना वहाँ लाइट है और ना ही वहाँ पर ऑक्सीजन भरपूर मिल रहा है। अगर यहाँ से ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हो सकता है दम घुट जाए, लेकिन कंटिन्यू अनवरत ऑक्सीजन पहुँचाया जा रहा है। कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो राहुल को पसंद है, वो हमेशा उन्हें दिया जा रहा है। दवाएं भी दी जा रही है। दवा अगर सीधा आप उसे देंगे तो कोई भी बच्चा दवा सीधा खाता नहीं है, तो इसलिए लिक्विड के माध्यम से या फिर सिरप के माध्यम से बच्चों को जो दवा दी जाती है वो दिया जा रहा है। कल एंटीबायोटिक दी गई थी। जो डॉक्टर है, एक कैमरा जो अंडर वाटर कैमरा लगा हुआ है, उसमें राहुल की धड़कनें तेज हो गई थी। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि कहीं निमोनिया का शिकायत तो ना हो, फेफड़े में इन्फेक्शन ना हो। अगर सर्दी हो जाएगा, निमोनिया होगा तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इसलिए एंटीबायोटिक की जो दवाएं हैं वो एहतियातन दी गई थी। आज उसके बाद 9:30 बजे के बाद राहुल रिस्पांस नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें लगातार सचेत करने के लिए उससे आवाजें लगाई गई। कुछ उसके खिलौने हैं वो डाले गए, कुछ रस्सियां डाली गई ताकि राहुल उसको पकड़ सके। साथ ही साथ जो रोबोट है वो भी एक बार उतारा गया था कि उसे रोबोट में फंसाया जा सके। अगर उसके क्लॉथ है, क्लॉथ कैचर है रोबोट में, अगर क्लॉथ भी अगर उसके पकड़ में आता तो उसके माध्यम से राहुल को अपर पुल किया जा सकता था। लेकिन राहुल इन चीजों से जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। जब खाने की चीजें जाती है तो खा लेता है, पीने की चीज है वो पी लेता है अगर उसका पसंदीदा चीज है तो। लेकिन अगर आप रस्सियां डालेंगे तो रस्सियों से वो खेल लेता है, रस्सियों को छोड़ देता है। अगर रस्सी पकड़ लेता तो उसे अपर पुल करने की कोशिश की जाती। लेकिन कल दिन भर लगभग 24 घंटे जो है उसे रोबोटिक जो है आर्म्स के जरिए खींचने का, फंसाने का प्रयास किया गया। कल एक स्थिति ये भी आई थी कि जब उसकी तबीयत काफ़ी नासाज हुई, काफ़ी बिगड़ने लगी, तो सेना के जवानों को सुरंग में ऊपर से उतारने की तैयारियां की जा रही थी। लेकिन वो भी काफ़ी रिस्क है, क्योंकि 9 डायमीटर का पहला गड्ढा है, उसके बाद सुरंग है, फिर 8 डायमीटर का हो जाता है। तो वहाँ तक 80 मीटर तक, 80 फुट तक माफ कीजिएगा, कोई पहुँच नहीं सकता। गांव के कुछ लोग भी आए थे। एक दुबला पतला व्यक्ति, आप देखिए कि किस तरह से राहुल को लोग बचाने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डालने को तैयार है। एक दुबला पतला व्यक्ति गांव वालों ने पहले खोज करके लाया और बोला इसकी कमर पर, पैर पर रस्सी बांधकर इसे आप मुहाने से उतार दीजिए। बाकायदा वो लोग स्टाम्प पे लिख कर देने वाले तैयार थे। अगर किसी तरह की अप्रिय घटना होती है तो उसके जवाबदार वो हैं। मतलब ये कि राहुल को बचाने के लिए यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण भी अपनी जान की बाजी लगा देना चाह रहे हैं। जिस तरह के जो जवान हैं वो काम कर रहे हैं, मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। अगर दुर्भाग्यवश किसी तरह की एक पत्थर भी गिरती है तो जवानों को चोट आएगी। अभी आज ही एक रेस्क्यू के दौरान हमारे एक जो टुकड़ी में जो काम कर रहा था रेस्क्यू का, उसे चोट आई है, उसके पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, तत्काल उसको ले जाया गया। तो इस तरह की घटना आम है। जब आप रिस्क्यू वाले काम करते हैं तो दुर्घटना भी अचानक से हो जाता है। कई तरह की दिक्कतें हैं। देखिए टनल बनाया गया है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, अगल बगल पे खड़ी हुई हैं, साथ ही साथ कंप्रेस हो रहा है। कोई भी पत्थर किसी के सर पर गिर सकता है। विपत्तियों से हम दूर नहीं हैं। जिस तरह से इतने बड़े गड्ढे हैं, लोगों का हुजूम है, दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती है। लोग मान नहीं रहे हैं। कई तरह की दिक्कतें हैं, विपत्तियां हैं, बावजूद इसके राहुल को बचाने की कवायद है, जो प्रयास है वो किया जा रहा है। जी वाकई बहुत विकट स्थिति है। मासूम के लिए तो है ही है, जवानों के लिए भी है। जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ एनडीआरएफ के जवान भी हैं, वो भी घायल हुए, फ्रैक्चर हो गया। तो वाकई बहुत ज्यादा विकट स्थिति है और प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है।
ईश्वर से प्रार्थना लगातार की जा रही है, हवन पूजन हर जगह हो रहा है और यही उम्मीद है कि इन दुआओं का जो है असर होगा और जल्द से जल्द राहुल बाहर आएगा। युगल, यहाँ पर ये भी अभी सुनने में आया कि टनल में जो है जवान जो है उतर चुके हैं। आखिर वहां पर और कितना समय लग सकता है और कैसी स्थिति? जी देखिए, राहुल से दूरी बिल्कुल नहीं के बराबर है। सेना के जवान इसीलिए कमान संभाल लिया है और उसे अन्य जो टीम है वो सहयोग कर रही है, लीड सेना कर रहा है, लेकिन जल्दी से जल्दी उसे निकालने की कवायद है वो की जा रही है। अभी भी लगभग 6 से 7 जो जवान हैं बीएसएफ का वो अंदर घुसे हुए हैं, पूरा मुआयना किया गया है। अभी भी आप देख सकते हैं मुहाने पर 2 जवान हैं वो तैनात है। इसके अलावा जो ड्रिलिंग का काम कर रहे थे, जिनको टनल के अंदर लगभग 19.5 फीट का टनल बनाया गया है, उस टनल में घुस करके उन लोगों ने एक एक कोने को काटा है, तो उनको अनुभव है कि किस तरह से जाना है, कैसा मूवमेंट होगा, किस तरह से राहुल को रेस्क्यू किया जाना सेफ होगा। तो तमाम जो बातें हैं उसको इस तरह से साझा किया गया है कि कोई तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन इस बीच आप देखिए यहाँ की जो भीड़ है, क्राउड है, वो भी देख लीजिए किस तरह से लोगों का हुजूम है वो आ रहा है। पुलिस बार बार उन्हें हटाने का प्रयास कर रही है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। जहां रेस्क्यू सेंटर चला रहा है, जहां पर मिट्टी जो डंप किया गया है उसके ऊपर लोग खड़े हुए हैं, कभी भी फिसल सकता है। कुछ हर 10 मिनट 15 मिनट में अनाउंसमेंट होता है कि रेस्क्यू सेंटर जहां पर है वहां से दूरी बनाएं, लेकिन लोग फिर आ जाते हैं। दुर्घटनाओं को ये न्योता दे रहे हैं और साथ ही जो नीचे जवान जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा रिस्क है। देखिए रात 4 बजे तक, कल अगर हम बात करें, कल रात 4 बजे तक ग्रामीण उत्सुकतावश यहाँ डटे रहे कि राहुल अब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर है। जो राहुल है अभी भी एक तरह से कहा जा सकता है कि जो काल के गाल में बैठा हुआ है और काल का क्रूर मजाक है उसके साथ हो रहा है। जब किसी हम ग्रामीण से बात करते हैं, लोगों की गले जो आंखें नम हो जाती हैं, गला भर आता है, क्योंकि एक मासूम 11 साल के मासूम के दुख और उसके दर्द को वही समझ सकता है। युगल, आप लगातार नजर बनाए रखिए, डटे रहिए, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। तो ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है, जवान जुटे हुए हैं। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही।